आप वहां पार्किंग में मौजूद हैं, क्या हुआ था कल दोपहर से लेकर शाम के बीच में? देखिए बिल्कुल सुमित, जहां पर मैं खड़ा हूं ये लाल किले की पार्किंग है और सामने लिखा हुआ है लाल किला प्रवेश। इसके ठीक सामने ये देखिए, सामने सुनहरी मस्जिद है। और जो दिल्ली पुलिस ने जांच की है, जो सीसीटीवी फुटेज चेक की है, जो यहां पर कैमरे लगे हुए हैं, उससे ये मालूम चला है कि कल दोपहर में 3:18 पर जो I-20 गाड़ी है वो इस पार्किंग के अंदर दाखिल होती है और करीब 3 घंटे बाद 6:48 पर वो गाड़ी यहाँ से निकलती है। और उसके बाद करीब 4 मिनट बाद ही जो ब्लास्ट है वो होता है, क्योंकि यहाँ से जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है वो बहुत पास में है, तो केवल 4 मिनट बाद ही ब्लास्ट हुआ है 6:52 पर। पुलिस ने यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके फुटेज को निकाला है। कुछ तस्वीरें मैंने भेजी हैं जिसमें एक शख्स I-20 गाड़ी लेकर बाहर निकलता हुआ और अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि उसका हाथ दिख रहा है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे फुटेज को एनालाइज किया है, जिसके बेसिस पर यह पाया है कि करीब 3 घंटे तक, ब्लास्ट के पहले करीब 3 घंटे तक वो I-20 गाड़ी इसी पार्किंग में खड़ी रही। जो अभी हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, और ये बहुत बड़ी जानकारी है कि इस हमले में, इस आतंकी हमले में उमर मोहम्मद का हाथ हो सकता है। उमर मोहम्मद जैश-ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। और जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कल जो J&K पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो जैश-ए मोहम्मद का पूरा एक टेरर नेटवर्क बस्ट किया था, जिसमें कई डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे, कल भी उस सूची में, उस लिस्ट में उमर मोहम्मद का नाम सामने आया था। और सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि जैसे ही फरीदाबाद में विस्फोटक पकड़ा गया, करीब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया, उसके बाद उमर मोहम्मद वहां से मिसिंग हो गया और वो पैनिक कर गया। और अब तक की जानकारी के मुताबिक ऐसा लगता है कि शायद जो गाड़ी थी I-20 वो उमर मोहम्मद चला रहा था और उसमें गाड़ी के अंदर ही विस्फोटक थे। तो शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि ये फिदाइन हमला हो सकता है, और शक इस बात का है कि गाड़ी को उमर मोहम्मद चला रहा था। जो I-20 गाड़ी थी वो एक सलमान नाम का शख्स है गुरुग्राम का, उसकी गाड़ी थी। उसने गाड़ी ओखला में देवेंद्र को बेची, देवेंद्र ने अम्बाला में किसी को बेची, और फिर अम्बाला से ये गाड़ी पुलवामा के रहने वाले तारिक के पास पहुंची, और तारिक ने गाड़ी उमर मोहम्मद को दी, जो कि जैश-ए मोहम्मद के टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। तो अभी शुरुआती जांच में इस बात का शक है कि उमर मोहम्मद जैसे ही फरीदाबाद में उसका पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया और विस्फोटक पकड़ा गया, उसके बाद वो गाड़ी लेकर यहाँ पर आया और पैनिक कर गया और उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, ऐसा शक है। और पुलिस के मुताबिक जो डेड बॉडीज मिली हैं गाड़ी के अंदर से, उनका DNA टेस्ट कराया जाएगा, तब ये साफ हो पाएगा कि जो लोग मरे हैं उन मरने वालों में क्या उमर मोहम्मद भी शामिल था। ये जांच के बाद, DNA जांच के बाद साफ होगा। बहुत बड़ी खबर आप मुकेश दे रहे हैं इस वक्त NDTV इंडिया पर। जो जानकारी आप दे रहे हैं कि जो लोग, और खासकर के जो गाड़ी ब्लास्ट हुई उसमें जो शव मिला उसका DNA टेस्ट हो और उसके बाद ये एस्टैब्लिश हो कि क्या वो उमर मोहम्मद था। जो बात मुकेश बता रहे हैं, स्पॉट से बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अपने दर्शकों के लिए दोहरा देते हैं, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या यह फिदाइन हमला था, यानी कि व्यक्ति ने जो गाड़ी चला रहा था, जो संदिग्ध आपको कुछ सीसीटीवी फुटेजेस में भी दिख रहा है, उसने संभवतः गाड़ी के साथ ही खुद को उड़ा लिया। और अब DNA टेस्टिंग से यह बात एस्टैब्लिश हो पाएगी मुकेश, अगर मैं सही कह रही हूं, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि एस्टैब्लिश हो पाएगी कि क्या वो उमर मोहम्मद है। 7 गिरफ्तारियां कल दोपहर में हुई थी और उसके बाद अब उमर मोहम्मद को लेकर जिस तरह का स्पेकुलेशन चल रहा है, क्या वही उस गाड़ी को चला रहा था। कुछ ग्रैब्स यानी कि कुछ तस्वीरें उस सीसीटीवी फुटेज की आई हैं जिसमें संदिग्ध गाड़ी में नजर आता है। मुकेश, आपके पीछे कुछ हलचल है, जरा बताइए, कुछ वहां पर मूवमेंट हो रहा है, आप लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की टीमें हैं इस पार्किंग में लगातार आ रही हैं। इसके पहले, अभी कुछ देर पहले बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर आया था, क्योंकि शक इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्किंग के अंदर भी किसी गाड़ी में कोई विस्फोटक रखा हो। तो तमाम जो गाड़ियाँ पार्किंग के अंदर खड़ी हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको ये पार्किंग के अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो दिखाने की। ये देखिए, ये बहुत बड़ी पार्किंग है और आमतौर पर कोई लाल किला घूमने आता है तो इसी पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी करता है। ये देखिए,
काफ़ी बड़ी पार्किंग है, काफ़ी दूर तक फैली हुई है और बहुत सारी गाड़ियां इसके अंदर खड़ी हुई हैं। तो दिल्ली पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी गाड़ी में विस्फोटक रखा हो, इसीलिए लगातार दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर आ रही हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा है। जो तस्वीरें आई थी मुकेश, पार्किंग में गाड़ी लगाते हुए और निकलते हुए जो शख्स दिखाई दे रहा है उस संदिग्ध कार में, वो एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, कम से कम आगे की सीटों पर। मुझे नहीं पता कि उसमें तस्वीर में पीछे कोई बैठा था कि नहीं बैठा था, लेकिन जो तस्वीर अभी आपने हमको भेजी है, जो हम स्क्रीन पे चला भी रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति का हाथ दिखाई दे रहा है ड्राइविंग सीट से बाहर निकला हुआ और आधा चेहरा दिखाई दे रहा है। क्या और लोग जो थे, वो कितने लोग थे इस कार के अंदर, पुलिस क्या बता रही है, और वो कहां बैठे थे? वो तस्वीर में दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्या वो पीछे बैठे थे? देखिए, बिल्कुल अभी तक की जानकारी के मुताबिक आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक गाड़ी में केवल एक शख्स बैठा हुआ था, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या वो उमर मोहम्मद था या कोई और था, ये अभी साफ नहीं है, क्योंकि डीएनए टेस्ट के बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि गाड़ी में जो शख्स बैठा हुआ था वो कौन था। क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि i20 गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं और जो शख्स उसमें बैठा हुआ था उसके चीथड़े उड़ गए हैं। तो उसको पहचानना बहुत मुश्किल है। उसकी पहचान तभी हो पाएगी जब उसका डीएनए टेस्ट होगा। तो अभी जो हमें दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि पुलवामा का रहने वाला जो तारिक को जे.एंड.के पुलिस ने वहां पर डिटेन कर लिया है। तारिक ने ये कहा है कि उसने ये गाड़ी उमर मोहम्मद को दी थी। और यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि उमर मोहम्मद भी पेशे से डॉक्टर है। अच्छा। और फरीदाबाद का जो मॉड्यूल है उसका वो हिस्सा है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है मुकेश, आप बता रहे हैं डॉक्टरों का नेटवर्क था। जो डॉक्टर जीवन दान देते हैं, जो जीवन दान देने में डॉक्टर मदद करते हैं, वो जीवन भक्षक बने हुए थे, जीवन रक्षक थे। मेरे साथ आशुतोष भी जुड़े हुए हैं, आशुतोष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी। आशुतोष, मैं आपको देख पा रहा हूं, मेरे ख्याल से आप LNJP अस्पताल पे मौजूद हैं। आप मुझे करेक्ट करिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। और वहां आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल सुमित, LNJP पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूं। देखिए, एक तरफ एजेंसियां जो हैं, देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां मौके पर, घटना वाली साइट पर मौजूद हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं। यहीं दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दर्द है, चीख है, मातम है, अपनों को ढूंढने की बेचैनी है, आंसू है। और ये तमाम जो लोग हैं अपनों को ढूंढने हुए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और बहुत सारे लोग अभी मिसिंग हैं जो कि तलाश के लिए आए हैं रात से ही, जैसे जानकारी मिली। अभी मैं बात कर रहा था, बहुत सारे लोग आसपास से, शामली से, कोई कुशीनगर से, कोई बिहार के मुजफ्फरपुर से यहाँ पर मौजूद है। वो ढूंढ रहे थे कि कोई किसी का भतीजा मिसिंग है, किसी के चाचा नहीं मिल रहे हैं। ये भी हालात हैं और ये तमाम आप देख पा रहे हैं। पुलिस की पूरी मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस की पूरी स्पेशल टीम को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 28 लोग कुल यहाँ पर आए थे। 8 लोगों के मारे जाने की खबर आई, एक उसमें से और नंबर बढ़ा, कुल मिलाकर 9 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। 3 जो शव हैं वो उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, बाकी के अभी शव यहाँ पर मौजूद हैं। 20 लोग जख्मी हैं, कुछ उनमें से बहुत गंभीर हालत में भी हैं। आप इंटेंसिटी का अंदाजा लगाइए कि जब जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कई 100 मीटर दूर की जगह पर भी जाकर मिले थे।